स्थित तिवारी टोला के घर में लगी आग, मची अफरा तफरी। घर के बाहर निकलकर परिजनों ने बचाई जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। सर्कस मैदान में टोटो चालकों के साथ पुलिस अधिकारियों ने की बैठक। यातायात नियमों के साथ टोटो चलाने का दिया गया सख्त निर्देश। कहा नियम तोड़ने पर की जाएगी कार्रवाई। सांख्यिकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। धूमधाम से मनाया गया सांख्यिकी दिवस। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई को लेकर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के मोहनपुर स्थित आवासीय कार्यालय में जश्न मनाया गया तथा इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई बांटकर और पटाखा फोड़कर खुशी जाहिर की गई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई को लेकर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के मोहनपुर स्थित आवासीय कार्यालय में जश्न मनाया गया। यहां इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई बांटकर और पटाखा फोड़कर खुशी जाहिर की गई। मौके पर जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि भाजपा के द्वारा साजिश के तहत ईडी के माध्यम से षड्यंत्र रचकर हेमंत सोरेन को ईडी ने ऐसे जमीन के मामले में गिरफ्तार किया गया जिस केस से हेमंत सोरेन का दूर दूर तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव को लेकर यह डर सता रहा था कि अगर हेमंत सोरेन इस लोकसभा चुनाव में बाहर रहे तो भाजपा को बाहरी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उनके खिलाफ सबूत नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। मौके पर झामुमो के नेता और मोहनपुर के पूर्व मुखिया रंजीत यादव, गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, शाहरुख खान, रोहित दास, इमरान खान, प्रमीत शर्मा समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। उस समय उनके ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं था। उनको ईडी गिरफ्त मिली, उसके बाद मुकदमा की। मैं कहूँगा कि ये पूरी तरह से फर्जी मुकदमा बनाया गया जिसमें किसी तरह से आदरणीय हेमंत सोरेन जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हम लोगों ने उस समय भी विरोध करने का काम किया, लेकिन ये षड्यंत्र भाजपा की तरफ से रचा गया था कि लोकसभा पीछे उनको रखना है। लेकिन हम लोगों को न्यायालय पर भरोसा था और आज माननीय न्यायालय ने हमारे युवा नेता को जमानत देकर ये साबित किया कि न्यायालय में अभी लोगों का जो विश्वास है वो अभी कायम है और न्यायालय हमेशा न्याय के साथ है। और मैं तो ये कहूँगा कि अन्याय पे ये न्याय की जीत है। निश्चित रूप से आदरणीय हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर निकले हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपने परिवार से मिल रहे हैं और हम समझते हैं कि आने वाले समय में बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव को लड़ेंगे। और आज ये खुशी उसी को लेकर थी कि जिस तरह से 6 महीना पूर्व उनको कस्टडी में लिया गया बेबुनियादी तरीके से, उस पर ये हम लोगों की जीत हुई है। और मैं न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने न्याय करने का काम किया। और बल्कि इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये उम्मीद थी कि हमारे नेताओं को, हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी को न्यायालय से राहत मिलेगी और मिली है। ये सच्चाई की जीत है। जय हिंद, जय झारखंड। बस स्टैंड रोड स्थित सांख्यिकी कार्यालय में सांख्यिकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती 18वां सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी कर्मियों का अभिनंदन किया गया और महालनोबिस के चित्र पर फूल माला अर्पित किया गया। शनिवार को बस स्टैंड रोड स्थित सांख्यिकी कार्यालय में सांख्यिकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती मनाई गई। यहां जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जितेंद्र कुमार दुबे की अध्यक्षता में 18वां सांख्यिकी दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी कर्मियों का अभिनंदन किया गया और दीप प्रज्वलित कर सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस के चित्र पर फूल मालाओं का अर्पण किया गया एवं एक संगोष्ठी निदेशालय द्वारा निर्धारित विषय
यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग के अनुसार का आयोजन किया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के द्वारा पीसी महालनोबिस के संबंध में उनके जीवन वृत्तांत के बारे में बताते हुए अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय झारखंड रांची द्वारा निर्धारित विषय यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। सांख्यिकी डाटा का उपयोग कर निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है। हमें कई तरह के कार्यों के करने के लिए डिसीजन लेना होता है। यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग एक ऐसी निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई लक्ष्य प्राप्त करने या किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए लिया जाता है। कार्यक्रम में असीम कुमार टीरू, रविशंकर पासवान, रितेश कुमार, आशीष कुमार, विवेक कुमार, अमित रंजन के साथ साथ जिला जनसंपर्क कार्यालय गिरिडीह के अनूप कुमार सिन्हा एवं जितेंद्र कुमार वर्मा उपस्थित रहे। शनिवार को मिल्टन पब्लिक स्कूल में छुट्टी के बाद कई बच्चे ऑटो से घर जा रहे थे, तभी सुखल जोरिया मोड़ के पास टोटो एक बाइक से टकराकर पलट गई, जिसमें 4 बच्चे समेत ऑटो चालक व बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल सभी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। देवरी के सुखल जोरिया मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में शनिवार को 4 स्कूली बच्चों समेत 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घायलों में एक बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि एक निजी विद्यालय का ऑटो और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। घटना में ऑटो के पलट जाने से 4 छात्र छात्राएं घायल हो गए। वहीं घटना में ऑटो चालक और बाइक चालक भी घायल हो गया। बताया गया कि मिल्टन पब्लिक स्कूल में छुट्टी के बाद कई बच्चे ऑटो से घर जा रहे थे, तभी सुखल जोड़िया मोड़ के पास ऑटो एक बाइक से टकराकर पलट गई, जिससे 4 बच्चे और ऑटो चालक व बाइक चालक घायल हो गए। फिलहाल सभी का इलाज देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। अब आपको चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार की साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट,
टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावे शूटिंग शर्टिंग में रेमंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है। तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकीज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड, गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शनिवार को बदडीहा के मंगलम विवाह भवन में लोकहित अधिकारी पार्टी की गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में प्रदेश महासचिव सह गिरिडीह जिला प्रभारी कालेश्वर साहू के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शनिवार को मंगलम विवाह भवन बदडीहा में लोकहित अधिकार पार्टी की गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह जिला अध्यक्ष भागवत साह एवं संचालन बोकारो जिला संयोजक जोधन नायक ने किया। मौके पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने कहा कि पार्टी पहली बार झारखंड में लोकसभा का चुनाव लड़ी और कुल 62,136 वोट प्राप्त हुए। झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। प्रदेश महासचिव सह गिरिडीह जिला प्रभारी अखिलेश्वर साहू ने कहा कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। बैठक में मुख्य रूप से धनबाद जिला संयोजक अशोक साव, अर्जुन मल्हा, जितेंद्र महतो, नरेश साव, शिवशंकर साहू, भुवनेश्वर साहू, कमल किशोर साहू, फारूक अंसारी, विनोद यादव, दिनेश मंडल, सरस्वती देवी, मीना देवी, अमरजीत रजक, गोविंद कुमार, विकास यादव, निर्मल साव, अनीता देवी समेत सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। लोकहित अधिकार पार्टी 13 जून को प्रदेश स्तरीय बैठक करी थी राजधानी रांची में। उस दिन निर्णय हुआ कि झारखंड के सभी 14 लोकसभा में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करना है और आगामी विधानसभा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए विचार विमर्श करना है। इसी क्रम में मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सभी लोकसभा का भ्रमण कर रहा हूँ। 24-25 को चतरा लोकसभा में था, 26-27 को हजारीबाग लोकसभा में था, आज 28-29 को गिरिडीह लोकसभा में हूँ। इसी तरह से एक एक करके सभी लोकसभा में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा कर रहे हैं और सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमति ले रहे हैं। गुरुवार की शाम सोनबाद स्थित सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गिरिडीह में फेयरवेल सह फ्रेशर समारोह का आयोजन किया गया तथा महोत्सव की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर मां शारदे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दौरान 2021 से 2024 के विद्यार्थियों को फेयरवेल दिया गया, वहीं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को फ्रेशर पार्टी दी गई। गुरुवार की शाम सोनबाद स्थित सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गिरिडीह में फेयरवेल सह फ्रेशर समारोह महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर व मां शारदे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया।
इसके बाद विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महोत्सव में सत्र 2021-24 के विद्यार्थियों को फेयरवेल दिया गया, वहीं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को फ्रेशर पार्टी दी गई। समारोह में छात्र छात्राओं ने डांस, कॉलेज शो, रील जैसे कार्यक्रम में समा बांध दिया। संस्थान के निदेशक विजय सिंह ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और मनोबल बढ़ाया। समारोह में लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, सौरभ महासेठ, नंदन दारका, अमित अग्रवाल, रवि कुमार आदि मौजूद थे। शनिवार को पचम्बा क्षेत्र के तिवारीडीह गांव में विक्रम तिवारी के घर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें करीब 50,000 से अधिक रुपए का सामान जलकर राख हो गया। भुक्तभोगी ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आधुनिक युग में जहां गैस सिलेंडर हमें भोजन बनाने में सुविधा प्रदान करता है, वहीं इसका सावधानी पूर्वक उपयोग ना करना कई दफ़ा खतरे का कारण बन जाता है। शनिवार की सुबह पचम्बा क्षेत्र के तिवारीडीह गांव में विक्रम तिवारी के घर अचानक आग लग गई। यहां आग उनके घर में रखी गैस सिलेंडर में खाना बनाने के दौरान लगी। गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। किसी तरह परिवार के सदस्यों ने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जब आग लगने की घटना की सूचना आसपास के लोगों को लगी तो वहां भीड़ उमड़ पड़ी। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान घटना में विक्रम तिवारी के घर में रखे करीब 50,000 से अधिक रुपये का सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद भुक्तभोगी ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कॉल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह।
के द्वारा सीसीएल डीएवी स्कूल में एक कंप्यूटर सेट लगवाया गया ताकि विद्यार्थी इस कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से लाभान्वित हो। शनिवार को सीसीएल डीएवी स्कूल में रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा एक कंप्यूटर सेट लगाया गया। यहाँ इसको लेकर इंटरैक्ट क्लब ऑफ सीसीएल डीएवी स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम किया गया। इस दौरान स्कूल की लाइब्रेरी के लिए कंप्यूटर सिस्टम लगाया गया। बताया गया कि लाइब्रेरी एवं स्कूल के तमाम विद्यार्थी इस कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के अध्यक्ष दीपक संथालिया, सेक्रेटरी शंकर अग्रवाल, डॉक्टर परिमल सिन्हा, डॉक्टर निखिल अग्रवाल एवं अनिल मिश्रा आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सर्कस मैदान में शनिवार को टोटो चालकों के साथ पुलिस पदाधिकारियों ने एक बैठक किया, जिसमें टोटो चालकों को यातायात नियमों से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि कम उम्र के टोटो चलाने वाले चालकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शहर के सर्कस मैदान में शनिवार को टोटो चालकों के साथ पुलिस पदाधिकारियों ने एक बैठक किया। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी 2 कौसर अली ने किया। मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद महतो, पचम्बा थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर मंटू कुमार, भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा, मुफस्सिल थाना के एसआई सत्येंद्र पाल उपस्थित थे। इस मौके पर टोटो चालकों को यातायात नियमों से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि कम उम्र के टोटो चलाने वाले चालक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि टोटो चालक को लाइसेंस के साथ साथ टोटो से संबंधित कागजात साथ में रखना आवश्यक है। वहीं शहरी क्षेत्र में जहां तहां टोटो खड़ा कर जाम की स्थिति उत्पन्न करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सामान्य से अधिक लोड बैठाकर टोटो चलाने वाले चालकों को सख्त निर्देश दिया गया और कहा गया कि आगे से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए टोटो चलाएं। यातायात इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद महतो ने भी टोटो चालकों को यातायात नियमों के मापदंड के अनुसार टोटो चलाने का निर्देश दिया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में टोटो चालक मौजूद थे। चलाया है और जिसमें टोटो के एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं इससे जुड़े हुए, और हमारे साथ में पुलिस पदाधिकारियों में मुफस्सिल के इंस्पेक्टर साहब हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब हैं और हमारे पश्चिम क्षेत्र के इंस्पेक्टर साहब भी हैं। सभी ने यह जोर दे करके इस पर बैठक की है कि कैसे ट्रैफिक की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और आए दिन जो जाम लग रही है इस जाम से कैसे निजात पाया जाए। तो यह आज का दिन जो है ये आगाज़ है इस बात का कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले दिन बच्चों को है ये ना रखें, और चूँकि ये कानूनी रूप से अवैध है और इस पर काफ़ी अच्छा खासा जुर्माना भी है। हमने इनसे पर्सनली 1-to-1 बात की है। ये लोग हमको बताए हैं कि टोटो और ऑटो चालकों की क्या दिक्कतें हैं, इनकी माली हालत खराब होने के कारण ये लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन इनको अवेयर करने की आवश्यकता है। और अवेयरनेस कैंपेन के तहत हम लोग इसको आज बुलवाए हैं और सभी के बीच हम लोगों ने आपस में अपनी बातों को साझा किया है। बस यही है, आने वाले दिनों में इसमें और ज़्यादा काम होगा। पीछे से हल्ला नहीं करिए प्लीज, है ना। आज हाई स्कूल ग्राउंड में सभी टोटो चालक और ऑटो चालक को प्रशासन ने आमंत्रित किया था नियम को बताने के लिए कि आखिर कैसे हम बेहतर यहाँ पे ट्रैफिक को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ के जो यात्री हैं, यहाँ के जो जनता है, उनको बहुत परेशानी हो रही है। और खासकर जो बताया गया निचोड़ यही कि छोटे बच्चे टोटो नहीं चलाएंगे, आगे में जो पैर लादकर जो बच्चे चलाते नहीं चलाएंगे, जिनका लाइसेंस नहीं है उनके लिए 15 दिन का समय दिया गया है और वो समय में जो निर्धारित है उस तरह से कर रहे हैं। और ध्यान ये रखना है कि आपको कहाँ से कहाँ तक चलाना है इस पर भी निर्धारित हो गई है। आपको बैच दिया जाएगा, आपको आपके सहयोग से ड्रेस कोड होगा ताकि यात्री आपको पहचान सके। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप अचानक चला जाता है, सामान गायब होता है, हम लोग से पूछा जाता है। हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, प्रशासन से आपको मिला सकते हैं। हम सभी दलों से, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आरसू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे
झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे राजद हो, तमाम राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इस पर आकर एक टूटता बनाए कि ये गिरिडीह का प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम है या आपका प्रॉब्लम है। सभी को धन्यवाद, सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। इसमें भी 4 अलग अलग रूट बनेंगे, धीरे धीरे उसको ठीक किया जाएगा। ये प्रशासन करेगी, हम उसको करने वाले नहीं होते, हम गाइड करेंगे लोगों को एक साथ बैठाना। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।